पांवटा साहिब में हाल ही में हुए बवाल और हिंदुत्व से जुड़े बयानों को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। इस मुद्दे सहित अन्य मामलों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की और कांग्रेस सरकार पर जोरदार निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार हर स्तर पर असफल साबित हो रही है, चाहे वह पेपर लीक मामला या चंबा के एक अनुसूचित जाति के युवक की संदिग्ध मौत का मामला क्यों न हो। कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली में गंभीर खामी और धांधलियां सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है और जनता की मूलभूत समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी और कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से पहले सरकार बनी नहीं थी, अभी चुनाव का परिणाम निकला था और चुनाव का परिणाम निकलने के पश्चात 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और नेता चुनने के पश्चात जब पहली बार उनने पत्रकारों को संबोधित किया, आपको स्मरण होगा तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां हम हिंदूवादी विचारधारा को, पार्टी को हरा करके सत्ता में आए। और मेरा यह मानना है कि यह कोई सहज कोई बात मुंह से निकली हुई बात नहीं है। इसके पीछे बहुत मजबूत जो है उनकी सोच का जो दृष्टिकोण है वो रिफ्लेक्ट होता है। जो वो ये भी कह सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है और हम उस बहुमत के आधार पर सरकार बना रहे हैं। लेकिन विशेष तौर से पर्टिकुलरली इस बात को उन्हें जिक्र करते हुए कहा कि 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके हम सत्ता में आए। उसकी वजह प्रमुख रूप से एक तो ये हो सकती है कि उनकी विचारधारा में सनातन को कोई सम्मान नहीं है, सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। और दूसरी बात उनके मन में हो सकता है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व सनातन के खिलाफ गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बोलता रहता है, सनातन के भावनाओं के खिलाफ कुछ करता रहता है। उनको खुश करने के लिए कहा होगा, लेकिन हमने फिर भी इस बात को सोचा कि अनायास कई बार कुछ शब्द छूट जाते हैं, उसका हमने बहुत बड़ा संज्ञान नहीं लिया। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 2022 को सुक्खू जी शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद फिर वो सचिवालय जाते हैं, फिर वही बात करते हैं कि 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा दिया। हम इस बात को सोचने लगे कि आखिरकार इनके जहन में ये बात इतनी गंभीरता से क्यों बैठी, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। और उसके बाद आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गए तो पत्रकारों से जब मिलना हुआ तो वहां पर फिर वही बात कही। सरकार बनने के बाद हैदराबाद में इनका कोई राष्ट्रीय अधिवेशन था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें गए तो वहां पर भी उन्होंने वही शब्द रिपीट किए। उसके बाद कर्नाटका के चुनाव में गए, वहां पर भी उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की।
आखिरकार हमारा ये मानना सोचना गलत निकला कि हमने सोचा कि अनायास ये शब्द निकले उनके मुंह से। ये उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सनातन के खिलाफ, सनातन की आस्था के, श्रद्धा के खिलाफ जो है एक भाव जो है स्थापित हुआ है, जो बार बार प्रतिबिंबित हो रहा है उनके मुंह से। इतनी ही बात कहने की से हमारी बात पूरी नहीं होती है। अंदेशा हमको हो गया कि आखिरकार ये सोच जिस दिशा में जा रही है ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। उसके बाद देखो मित्रों, एक घटना घटित होती है और वो घटना घटित होती है चंबा में। चंबा में मनोहर करके एक अनुसूचित जाति का नौजवान जब गुम हो जाता है, मिला नहीं, परिवार के लोग जब तलाश करने के लिए निकलते हैं तो तलाश करने के बाद जब पुलिस भी उसमें जुड़ती है, गांव वाले भी जुड़ते हैं, उनका शव एक बोरी के अंदर पानी के नाले में दबा करके रखा हुआ। जब उस शव को वहां से बरामद किया गया तो शव के 8 टुकड़े थे। हमने उस घटना का विरोध किया। दोषी की तलाश हुई, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, दोषी जेल की सलाखों के पीछे।